गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड। उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज। पिछली बार हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें था मेनली था डेंसिटी, दैट इज़ नोन एज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की हो जाएगी आपकी मीटर क्यूब। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था स्पेसिफिक वेट, जिसको डिनोट किया था हमने स्मॉल डब्ल्यू या ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, हो जाएगा वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट को हम लिख सकते हैं एम इंटू जी। तो ये रेशो आपका इस तरह ही बनेगा, रो इंटू जी बन सकता है। ठीक है, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थर्ड इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है आपका डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, देयर इज नो यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक, अब हम देखते हैं ये तीन चीज़ें हैं जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा वो बताता है कि बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि वो चीज़ हैवी होगी, भारी होगी। ठीक है, ओमेगा जो होता है वो भी आपको यही बताता है। ठीक है, कि ये चीज़ भारी होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है वो भी आपको यही बताएगा, हैवी होगी। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है तीनों में? ठीक है, तो डिफरेंस ये है, जो डेंसिटी बताती है कि हैवी है कि नहीं है, वो आपका ये नहीं देखती कि लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका जैसे आयरन है तो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, चाहे वो वाटर हो चाहे एयर हो, सभी से। तो ये हर चीज़ में कंपैरिजन बताएगा। इसको स्टेट से फेस से कुछ लेना देना नहीं है। जबकि ये जो आपका ओमेगा है ये बताता है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम पे जो आपका वेट लग रहा है या आप कह सकते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के कारण यूनिट वॉल्यूम पे जो फोर्स लगता है वो आपका होता है ओमेगा या स्पेसिफिक वेट, जिसकी यूनिट बनती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थर्ड वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये केवल लिक्विड का लिक्विड से रेशो बताती है या फिर आपका गैस से गैस का रेशो बताती है। ठीक है, तो यानी ये लिक्विड का और सॉलिड का कंपैरिजन नहीं कर सकती है, लिक्विड का गैस का कंपैरिजन नहीं कर सकती। ये क्या करेगी? केवल लिक्विड का लिक्विड से। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है लिक्विड केस में? वाटर। तो लिक्विड का कंपैरिजन जब भी ये करेगी तो ये लिक्विड का कंपैरिजन वाटर से करेगी। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर गैस की निकालना है तो वो एयर से ही कंपैरिजन करेगी। तो ये इसलिए तीनों चीज़ डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इनको एक नहीं है, तीनों चीज़ क्या है? डिफरेंट हैं। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है देखिए, कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट। ठीक है, स्पेसिफिक वेट को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से या स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है, सेकंड वन इज डेंसिटी। डेंसिटी आपको निकालनी है। ठीक है, रो से डिनोट करते हैं तो आपको डेंसिटी निकालनी है। एंड थर्ड वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तीसरी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट करते हैं एस से। ठीक, तो ये तीनों चीज़ आपको निकालनी है। ठीक, दिया गया हुआ हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड किसकी निकालनी है? सॉरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर। ठीक है, लीटर में क्या दिया होता है भाई? लीटर में दिया होता है वॉल्यूम। तो यानी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर वॉल्यूम। ठीक, ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम किसका है? लिक्विड का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर। ठीक, उसके बाद क्या दिया है? विच वेट 7 न्यूटन। इसका वेट कितना दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है 7 न्यूटन। ठीक, तो ये दो चीज़ हमें दिए हैं, वॉल्यूम दिया है और उसका वेट दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इससे आपको निकालना है स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, तो पहली चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है W/V। तो देखिए W/V दिया हुआ है। अब इस यहाँ पे देखते हैं, W जो है वो 7 न्यूटन दिया हुआ है, सीधे सीधे डायरेक्ट दिया हुआ है। लेकिन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें जो यूनिट रखनी है वो रखनी है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी किस में? हमें वॉल्यूम चाहिए मीटर क्यूब में, और ये किस में दिया हुआ है? लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में
जो वॉल्यूम आपका आता है वो आता है 1000 लीटर। ठीक है, कैसे? ठीक है, तो ये ध्यान रखने के, देखिए अगर हम एक टंकी कंस्ट्रक्ट करें, एक वेसल कंस्ट्रक्ट करें 1 मीटर लंबा, ठीक, और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंची अगर कोई टंकी बना ली जाए, कोई वेसल बना लिया जाए, बर्तन बना लिया जाए, तो उसमें अगर हम लिक्विड भरेंगे, पानी, सपोज करो पानी भर रहे हैं, तो वो कितना पानी आएगा उसमें आएगा 1000 लीटर पानी आने वाला है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखेंगे, जब भी आपको 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 मीटर क्यूब, तो उसमें कितना पानी आने वाला, कितना लिक्विड आने वाला है, तो वो लिक्विड आपका आएगा 1000 लीटर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, चीज़ को भूलना नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश ना करें आप, इस तरह से ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा कि 1 मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम आता है, 1000 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे कन्वर्ट करना था किसको, 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/1000, यानी कि कितना हो गया 0.001 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 0.001। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी निकल के, कितना हो जाएगा ये 123 यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से इसका हम स्पेसिफिक वेट निकाल पाएंगे। ठीक, सेकंड चीज़ आगे चलते हैं। देखिए क्या पूछा गया था हमसे, सेकंड डेंसिटी। सेकंड क्या पूछा गया है, डेंसिटी पूछी गई है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे सामने है। ठीक है, क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब देखो भाई, मास तो हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें फॉर्मूला तो पता है कि जो वेट होता है W बराबर क्या होता है, m इंटू जी होता है। ठीक है, क्या होता है m इंटू जी। तो हम क्या करेंगे, मास की जगह क्या रख देंगे, W डिवाइड बाई जी। मास की जगह क्या रख देंगे, W डिवाइड बाई जी रखेंगे, और साथ ही साथ डिवाइड में क्या है, V वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह से आप रखेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, वेट हमें पहले से पता हुआ है कितना है 7 न्यूटन, W की वैल्यू हमें पता है 7 न्यूटन डिवाइड बाय जी हमें पता होता है 9.81 होता है। ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है आपका 0.001। अभी हमने कन्वर्ट कर चुके थे ये दिस वन। ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्ट कर चुके थे। तो देखिए जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ रही है 713.5। ठीक है, ये आ जाएगी 713.5 यूनिट क्या होगी डेंसिटी की। ठीक है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइम अब देखते हैं नेक्स्ट क्या निकालना था आपको। द थर्ड वन इज, ठीक है, थर्ड वन आपको निकालना था स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, थर्ड वन क्या निकालना है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला ये रहा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कितनी है, ये हम सेकेंड पार्ट में निकाल चुके हैं, कितनी है 713.5 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो देखो भाई ये क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, हमने अंडरलाइन किया था, ये क्या दिया हुआ था हमको, दिया हुआ था लिक्विड है। तो लिक्विड के केस में क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड जो हमारा होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। और हमको पता होना चाहिए कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और एयर की कितनी होती है, एयर की होती है 1। तो ये आपको रिमेंबर रखना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, वाटर की डेंसिटी रखेंगे, और ये क्या आ जाएगा आपका 0.713.5। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी 0.7135। ठीक है, कोई भी यूनिट इसकी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रेशो होता है दो डेंसिटीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इसकी यूनिट नहीं होगी। अब आप लोग ये बताइए कि आप वाटर से भारी होगा कि हल्का होगा, क्योंकि ये लिक्विड है और डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ रही है 0.7135। तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि ये क्या है, वाटर से हल्का है। ठीक, आप देखिए एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और हो सकता है आपके, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो गई कुछ। ठीक है, देखिए कभी आपसे कहे वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, तो देखो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो फॉर्मूला तो वही रहेगा,
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो वाटर की डेंसिटी कितनी रखेंगे 1000। वाटर लिक्विड है तो लिक्विड केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेते हैं वाटर, तो कितनी हो जाएगी 1000 यानी 1 आनी है। सिमिलरली अगर गैसेस के केस में लेते हैं तो कितनी आएगी एयर की, तो एयर की डेंसिटी 1 और स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है एयर ही होता है तो उसकी भी 1 आएगी। तो यहाँ पे क्या है वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 1 आ रही है, एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 1 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम हैवियर हैं, दोनों समान रूप से हल्के या भारी है नहीं, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करती है वाटर की लिक्विड की कंपैरिजन लिक्विड से करती है, गैस की कंपैरिजन गैस से करती है। तो यहाँ पे आप एयर को और वाटर का कंपैरिजन नहीं कर सकते, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी केवल और केवल लिक्विड की कंपैरिजन वाटर से करती है, ठीक है, और गैसेस की कंपैरिजन गैसेस यानी कि एयर से करती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप दो डिफरेंट फेज के सब्सटेंसेस का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू क्लास।